जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको दिखाई देते होंगे। सबके हाथ में पत्तल होगी, वो भी कागज़ वाली, और देखिए ये खा रहे हैं। और पत्तल में आपको बहुत सारी आइटम भी दिखाई दी जाएगी खाने के लिए। और वहीं देखिए स्टॉल लगा हुआ है, निकाल निकाल दे रहे हैं, लोग आराम से ले रहे हैं खाने का सामान। दोस्तों, आप सोच रहे हो कि ये कौन है और ऐसा क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है ये सब। दोस्तों, आपको बता दें, ये जो है फतेहपुरी में एक भंडारे का कार्यक्रम चल रहा है, जो आज का ही कार्यक्रम है, 18 अप्रैल का। और ये जो है हिंदू मुस्लिम के द्वारा ये आयोजित कार्यक्रम किया जा रहा है, जो लगातार कई दशकों से कई जगह ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन लगातार ये करते रहते हैं। दोस्तों, संतराज तिवारी तथा अब्दुल्ला जी, ये इनकी टीम जो भी इनके साथ वर्क करते हैं, सब मिल कर के जगह जगह ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन लगातार करते रहते हैं। दोस्तों, ये इनका पहला कार्यक्रम नहीं है, जहाँ पे एक कुछ पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा आपस में भाईचारा ख़त्म करवाने की कोशिश की जा रही है। यानी कि हिंदू मुसलमान की बातें की जाती है, लेकिन यहाँ देखिए किस तरह से हिंदू मुस्लिम को आपको एक नज़र आएंगे। और जब AGTV लाइव के संपादक RK अजय जी इनसे बात किया तो इन्होंने क्या बताया, जो आप इस वीडियो में देखेंगे आगे। दोस्तों, वहीं पर आप ये भी देखेंगे, जो 2024 लोकसभा का चुनाव चल रहा है, AGTV लाइव का एक कार्यक्रम लगातार आप देखते होंगे, अब की बार किसकी सरकार, इसके बारे में इन लोगों से सवाल भी पूछा और इन्होंने बाखूबी जवाब दिया। वहीं बहुत सारे यानी कि जो लोग आए थे उनसे भी बातचीत किया, अब की बार किसकी सरकार के माध्यम से अनेक प्रकार के सवाल पूछे और उन्होंने क्या जवाब दिया, आप इस खबर में देखेंगे। दोस्तों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हर सच्ची खबर सीधे आप तक पहुंचे। देखिए एक रिपोर्ट आगे। दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं, नवरात्रि का त्यौहार लगभग निकल गया। कल नवमी थी, आज 10वीं, और यहाँ जो है श्रद्धा, जो कहते हैं विश्वास, लगातार हिंदू धर्म के मुताबिक बढ़ता ही जा रहा है। मैं इस समय फतेहपुरी में हूँ, ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने, पुरानी दिल्ली जैसे कहते हैं। और यहाँ जो है, मैं पहले भी आया था, जो मोदी जी ने राम मंदिर का उद्घाटन किया था, तब भी यहाँ बड़े ज़ोर शोर से भजन कीर्तन तथा भंडारे का आयोजन किया गया था। अब मैं दोबारा आया हूँ, देखा यहाँ टेंट लगा हुआ है, लोग प्रसाद का आनंद ले रहे हैं। अब जानने की कोशिश करूँगा कि ये कब से चल रहा है, इसका मकसद क्या है, हर साल होता है या जो है यानी कि जब नवरात्रि या ऐसा कोई त्यौहार आता तभी करते हैं, और वजह क्या है इसकी। अब मैं यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करूँगा। आइए, इसका लूट आप एक चालू करो, साइड से आना चाहिए। अपना ही काम सारा ही वो अपना जवाबदारी का मामला है। पहली बात तो आप अपना नाम दें, नाम बताएं, परिचय से। मोहम्मद अब्दुल्ला। मोहम्मद अब्दुल्ला जी, एक बात बताइए, आज जो है
नवरात्रि तो निकल गई, कल नवमी थी, आज 10वें दिन, आज भंडारा क्यों किया गया, क्या मकसद है इसका? ये मन की भावना है। अच्छा और हमने करा है मिलजुल के। अच्छा। हम सारे भाइयों ने मिलकर, सुहेब भाई है, अतर भाई है, तिवारी जी है, शुक्ला जी है, इन सब ने मिलके भंडारा करा। ललित चौधरी साहब हैं। अच्छा, जैसे आज कुछ पॉलिटिकल पार्टियां आपस में मतभेद पैदा कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगे उसके विषय में आप? देखो इसके बारे में कुछ नहीं कहता। मेरे लिए बहुत बढ़िया है सारा समाज, मेरे लिए सारा समाज बहुत बढ़िया है मेरे लिए। हाँ, मिलजुल के रहते हैं हम आपस में, हमें कोई बहुत अच्छा लगता है हमें आपस में। वो तो है, हिंदी है वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो तो बात सही है आपकी। देश वालों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देश वाले क्या संदेश? मिलजुल के रहो, अपना आपस में मिलजुल के रहो, आप प्यार बढ़ाओ और ऐसी भंडारा करो, किसी की बात को बताओ। यानी कि भंडारे का मतलब एकता होता है। एकता होता है। क्या नाम बताता हूँ? मोहम्मद अब्दुल्ला जी ने देखिए कितनी अच्छी बातें कहा, जो आपने देखा सबको मिलजुल के रहना चाहिए, एक रहना चाहिए, आपस में प्रेम भाव बढ़ाना चाहिए, बैठना चाहिए और समय समय पे भंडारे तथा अन्य चीज़ों का आयोजन करना चाहिए। मैं आपसे भी कुछ जानकारी लेना चाहूँगा। पहली बात तो आप अपना नाम बताएं। आप ललित चौधरी जी, आप कहाँ से आए हैं? आप? मैं नोएडा से आया हूँ। नोएडा, वो तो हमारा स्टूडियो भी है सेक्टर 6 डी ब्लॉक में। अच्छा, एक बात तो आप पहले भी आए थे शायद? पहले भी आए थे, इससे पहले भंडारा किया था हमने 21/10 को, तब भी आए थे। अच्छा, एक बात तो आज जो है भंडारा करने का क्या मकसद है? नवरात्रि नवमी निकल गई या 8वीं निकल गई, 10वीं निकल गई? एक तो आज 10वीं है, दूसरा हमारा हिंदू मुस्लिम भाईचारा रेगुलर आती है, नवाब है, हमें कोई कैसा फर्क नहीं है, न हिंदू में कोई फर्क है, न मुस्लिम में कोई फर्क है। कोई पॉलिटिकल पार्टी ये कहती है तो उस पर नहीं जाना। यानी कि पॉलिटिकल पार्टी जो बयानबाजी अनर्गल करती है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। अच्छा, यानी कि कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों को? मैसेज यही है, सबको सब मिलजुल के रहें, एकता से रहें और किसी की बातों में ना आए। और जैसे मेरा एक प्रोग्राम आप देखते होंगे, अब की बार किसकी सरकार, कौन मारेगा बाजी और किसको मिलेगा ताज, किसको करेगी जनता नाराज, ये हमारा प्रोग्राम चल रहा है, इलेक्शन तक चलेगा। तो इसके बारे में कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के बारे में कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये तो चुनाव के बाद पता लगेगा कौन बाजी मारेगा, कौन 400 पार जाएगा, कौन 0 पे जाएगा। अभी तो कुछ नहीं कर सकता है। आपकी राय क्या है? मेरी राय, कुछ लोग जुमला भी चलाते हैं कि 400 पार का जुमला भी चल रहा है, कुछ जुमले भी चल रहे हैं 400 पार के, अब कुछ और भी जुमले चल रहे हैं, लेकिन ये तो ईवीएम का रिजल्ट ही बताएगा। अच्छा, विपक्ष जैसे आरोप लगाता है, एक पॉलिटिकल सवाल है, पॉलिटिकल सवाल है, विपक्ष आरोप लगाता है जो 400 के पार मोदी जी ने कहा मेरी गारंटी, हर आदमी तो अब गारंटी देने का राजी है, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी आरोप लगाता, अभी पेट्रोल 100-110 के लगभग है, डीजल ये सब साग सब्जी आटा चावल यानी कि सब कहीं 400 के पार ना हो जाए, ये विपक्ष कहता है। क्या आपको लगता है? मोदी जी की गारंटी तो 400 पार की भी है, उनकी गारंटी तो रोजगार की भी है। रोजगार कहाँ है इस देश में बताइए? रोजगार जा रहा है लोगों का, रोजगार मिल रहा है लोगों को। एक बात, कोविड से अभी तक कितने लोगों का रोजगार जा चुका है? एक बात तो मोदी जी ने इतना अच्छा काम किया, कैसी बात करो, विदेशों में डंका बजा, मंदिर बनवा दिया, तो 370 खत्म कर दिया, 370 खत्म कर दिया, वो अच्छी बात है। वो देश में एकता, देश एक होना चाहिए, देश में 2 संविधान नहीं होने चाहिए। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है 5 किलो, आप कैसी बात 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है, आप जो मानते हैं हम, लेकिन वो कहाँ से मिल रहा है? मोदी जी जेब से दे रहे हैं क्या? मोदी जी हमारे टैक्स से दे रहे हैं, मिडिल क्लास के टैक्स से दे रहे हैं। हम लोग जो टैक्स पे करते हैं उसको मोदी जी बांट रहे हैं। यानी कि हमारे आपके पैसे से जो टैक्स पे। अच्छा, एक बात तो कुछ चीज़ और आपसे साझा करना चाहता हूँ। आज GST आपने खाद पे भी है, दूध भी है, अन्य चीज़ों पे, और किसी पे 12% है, किसी पे 18% है, लेकिन सोने पे GST 3% क्यों है? क्या आपको लगता है ये गलत नहीं है? सोना, देखो सोना जो है ये कुछ लोगों के हाथ में, सोने का कारोबार उद्योगपतियों के हाथ में। उद्योगपति मोदी जी राहत देते हैं, अडानी का 1000 करोड़ माफ किया, अंबानी का 1000 करोड़ माफ किया, किसी किसान का माफ किया, किसी गरीब आदमी को माफ किया।
का बैंक का कर्जा मोदी जी ने माफ किया, उद्योगपतियों को माफ किया। तो मोदी तो उद्योगपतियों के हैं, गरीब आदमी के, हम मिडिल क्लास के नहीं हैं। क्या नाम बताया था आपने? ललित चौधरी। ललित चौधरी जो नोएडा से आए हैं और यहाँ पे तपती धूप में और इस समय लगभग 1-2 बज रहे होंगे लगभग, जो तापमान इस समय गर्मी का लगभग अपने समाप्त है। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कहा कि इस समय लोगों की रोजगार चाहिए और महंगाई से निजात चाहिए, और 400 के पार की हम बात नहीं कर रहे हैं, 400 के पार हो या ना हो, लेकिन लोगों को महंगाई और बेरोजगारी रोजगार मिलना चाहिए जिससे नौजवान आगे बढ़े। रोजगार नहीं होगा तो आदमी खाएगा क्या, कमाएगा क्या? जब इनकम नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। देश में भुखमरी बढ़ेगी, लूट खसोट होगी, सब कुछ होगा, क्राइम भी बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। रोजगार नहीं होगा। एक बार रोजगार नहीं होगा नौजवानों के हाथ में तो घर से ताने, इधर से ताने, तो वो जो है क्राइम की ओर रास्ता तो करेंगे कि क्राइम तो बढ़ता है। बेरोजगारी नाम तो बताओ अपना, नाम तो बताओ, चलो नाम बता दो। शोएब अख्तर जी, आप कहाँ से हैं सर? लोकल दिल्ली से या आसपास के? दिल्ली से ही है, 12 बजे अच्छा काम है, पार्किंग में खड़ी होती है। अच्छा, तो सर यहाँ भंडारे हो रहा है, पहले हुआ था, कैसा महसूस हो रहा है? ये लोग आज 10वें दिन क्यों करते हैं, यानी कि 9 दिन करना चाहिए, तो इसके बारे में कुछ बात? ये तो हमारे अपने मन की सोच है और हमारा आपस का योगदान है। यहाँ हमारी आपस की बनती है, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ है हमारे यहाँ। हिंदू मुस्लिम एक साथ, बिल्कुल यहाँ हिंदू हमारे मुस्लिम भाई भाई। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, उस भेदभाव के साथ में कोई भी नहीं, यहाँ पे अपना सिलसिला पसंद करते हैं, ना कोई गलियाज तरीके। अच्छा, एक बात तो जैसे कुछ पॉलिटिकल पार्टी द्वारा अनाप शनाप बयान दिए जाते हैं, स्पीच जिसे कहते हैं वो दिया जाता, तो कुछ उसके बारे में कहना चाहिए? अब वो तो सब जो है अपने राजनीति के साथ में दिया जाता है, राजनीति के साथ में चलता है, बाकी आम आदमी को किसी को काम से फुर्सत ही नहीं। अच्छा, आप युवा हैं, कुछ युवाओं की सोच के बारे में कुछ आपसे सवाल करना चाहता था। आज बेरोजगारी है या नहीं? बेरोजगारी तो चलती है, बेरोजगारी है ही है, युवा परेशान है, पढ़े लिखे भी परेशान है, सभी तरीके से परेशान है। मोदी जी तो कहते हैं स्वरोजगार पकाओगे, चलो आप कितना सहमत है उससे? सहमत नहीं है, सभी तरीके के हैं। या तो जो MA पास है वो भी रिक्शा चला रहे हैं बेचारे, तो कोई अंगूठा टेक है तो वो कहीं का कहीं बैठा हुआ है, सभी तरीके के हम सब अपने काम से मतलब रखते हैं। अब की बार किसकी सरकार? तो सरकार का हमें कोई महत्व भी नहीं है, हमें पता नहीं है किसकी चलेगी किसकी नहीं, हमें अपने काम से मतलब। यानी कि अभी आपने विचार ही नहीं किया, हम करते हैं अब की बार किसकी सरकार? चलिए, इन्होंने अभी विचार नहीं किया, बड़ी अच्छी बात कहा। हम अपने भाई बंधु में देखो, रहते हैं। युवाओं को इस समय मतदान जो भी करे, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के प्रत्याशी को समझ बूझ कर करे, कौन मेरा काम करेगा, कौन क्षेत्र का विकास करेगा, कौन रोजगार देगा, इसी को सोच के मतदान करे। बाकी जो AGTV लाइव बार बार रिक्वेस्ट करता है, वोट जरूर दे, वोट अपना बेकार न करे, घर से जाए वोट देने, अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें, क्योंकि ये आपका अधिकार है। एक वोट ही आपकी सरकार बदल सकता है, नई सरकार बना सकता है, या दूसरी सरकार को रिपीट कर सकता है। दोस्तों, क्या नाम बताया था? शोएब अख्तर जी ने देखी एकता की बात कहा, बड़ी अच्छी बात। ऐसी सोच होना चाहिए जिससे भारत विकसित हो, लोगों में जागरूकता फैले, लोग एक दूसरे के सुख दुख में काम आए, जो को ऐसी सोच होना चाहिए। जो आज कुछ पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा जहर उगला जा रहा है, यानी कि ये इसके बहकाव में ना आए। अभी कुछ कहना चाहेंगे सर? धन्यवाद आपसे कुछ बात। हम तो धन्यवाद करें। कोई बात नहीं, धन्यवाद कर देना, धन्यवाद बिहार में है, यहाँ नहीं है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? अरे नाम तो बोलो, बात तो देखिए, देखने में हीरो, इसका नाम लेकिन शराबी बात कैमरे में करने में लग रहे हीरो, नहीं बात करना चाहते, उनकी इच्छा है। पत्रकार का काम किसी को जबरदस्ती बुलवाना नहीं। दोस्तों, मैं और लोगों से लोग प्रसाद के खा रहे हैं, आइए इधर आइए।
आज हमारे नया कैमरामैन है तिवारी जी। तिवारी जी ये पार्किंग चलाते हैं। खैर आज इमरजेंसी में एजीटीवी लाइव का साथ दे रहे हैं। एजीटीवी लाइव इनका शुक्रगुजार रहेगा जो इन्होंने बड़ी मेहनत कर रहे हैं। मैं पकड़ लूंगा तिवारी जी सवाल को। कैमरा सही कर रहे हैं। जाओ जाओ। अरे इधर तो करो अब। क्या नाम है आपका? थोड़ा तेज बोलो, कैमरा नया। DS शुक्ला। DS शुक्ला। पूरा नाम? दिनेश दया शंकर शुक्ला। दया शंकर शुक्ला जी। एक बात तो अक्सर यहाँ कोई त्योहार है तो भंडारे दिखाई देते हैं। आज जो है क्या मतलब है भंडारे का? 10वीं है, 9वीं निकल गई, क्या मकसद इसका? ऐसा है, धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी हम लोग हैं। तिवारी जी हमारे रामनवमी से एक दिन पहले भी भंडारा कराए थे। अच्छा। और धान उत्पन्न होते होते भी हम लोगों ने जैसे तैसे माँ भगवती की कृपा से 9 दिन का व्रत था, वो संपन्न हुआ। और आज 10वीं को जैसे भंडारा। अच्छा एक बात तो ये सबके सहयोग से होगा या किसी का? सबके सही। अच्छा सर्वथा अच्छा कुछ इसमें हिंदू के मुसलमान। हाँ, हमारे जितने मोटर मालिक हैं, हमारे जितने ट्रक वाले हैं, हमारे जितने और अपने कर्म बटे पदाधिकारी हैं, सब मिलकर उनके साथ में। यानी कि हिंदू है मुसलमान भी होंगे? कोई भेदभाव नहीं, हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं। हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, हम लोग मिलजुल करके अपना काम करें। अच्छा आज जो कुछ पॉलिटिकल पार्टियां हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आपको बाखूबी पता है, वो हेड स्पीच जातिवाद का जहर उगलती हैं, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ये तो भड़काऊ वाला नेता है, इसमें जातिवाद का कोई नहीं है। हिंदू मुस्लिम सब अपने अपने स्थान पर कमा खा रहे हैं, मस्त है, ठीक है ना। ये तो आकर के एक दूसरे को उस्काते हैं, एक दूसरे को भगाते हैं अपने राजनीतिक फायदे के लिए। अपना रोटी सेकते। अब की बार किसकी सरकार दिल्ली में? केंद्र में दिल्ली में बैठा हूँ तो यहाँ के जैसे यहाँ 2 प्रत्याशी हैं, प्रवीण खंडेवाल और दूसरे हैं JP अग्रवाल। तो माहौल किसका लग रहा है? माहौल किसी का लगे न लगे, इस बार मोदी जी की लहर है, ठीक है। अरे वो तो कह रहे थे मोदी जी ने कुछ किया ही नहीं, महंगाई है, बेरोजगारी है। मोदी जी ने घोटाला नहीं किया है। अरे क्यों? मोदी जी ने घोटाला नहीं किया है। एक बात तो 14 कंपनियों पे ED का नोटिस और उनको पूछताछ चल रही है, उन पर केसेस चल रहे हैं। मोदी जी इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से उनसे चंदा ले रहे, क्यों ले रहे हैं? घोटाला जी तो क्या है? प्रोसेस आएगा, जो आएगा आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस बात को। तो कोर्ट के माध्यम से जो है, कोर्ट जो फैसला करेगा उसको देखा जाएगा। सर मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नरेश ठाकुर। कहाँ रहते हैं आप? मैं NCR लोनी में रहता हूँ। हाँ बताइए। कि देश को सही राह दिखा रही है भाजपा, देश विरोधी लोगों की नींद उड़ा रही है भाजपा, जिन्होंने जातिवाद को वोट बैंक बनाया था। वह भेदभाव मिटा रही है, बिना भेदभाव के हर जाति धर्म के लोगों को जन सुविधाएं दिला रही है भाजपा। अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बना रही है। देश से आतंकवाद और भ्रष्टाचार मिटा रही है भाजपा, और सबका साथ सबका विकास करा रही है भाजपा। देश से जो वादा किया वह वादा निभा रही है भाजपा, और 2024 में देख लेना प्रचंड बहुमत के साथ कमल खिला रही है। सच्चे दरबार। एक सही बात कहा। मोदी जी ने कहा था साल में 2 करोड़ नौकरी देने का। कितनी नौकरी दिया था साल देश में? की पॉपुलेशन कहाँ जा रही है? सबको नौकरी थोड़ी मिल जाएगी? नहीं। प्राइवेट सेक्टर में काम देकर बहुत बढ़िया काम किया है। एक बात कहो, ये हर जनमानस की पीड़ा दूर होगी, उसको 4 आदमी की जगह 100 आदमियों को काम मिलेगा। एक आदमी लोग तो कहते हैं रोजगार नहीं, नौजवान जो एक आदमी बैठ जाता था कुर्सी पर तैनात होकर, वो काम भी नहीं करता था। अच्छा। 50,000 रुपये तनख्वाह लेता था। आज 50,000 में 4 आदमी काम करेंगे, काम भी बढ़िया करेंगे, और 4 आदमियों घर में रोजी हिलना जाएगा। इसका मतलब की बार 400 के पार हो जाएगा। 400 के पार हो जाएगा। 400 के पार होगा। भारत की पावन पवित्र भूमि पर मोदी योगी का अवतार हुआ, और भारत की धरती को स्वर्ग बनाने का सपना समझो में साकार हुआ। देश का विकास, देश का अभिमान है मोदी। भारत माता के हर बच्चे की जान है मोदी। मजबूत भारत की मजबूत पहचान है मोदी। भारत माता की सेवा में देश का चौकीदार है मोदी। हर हर महादेव। क्या नाम? नरेश ठाकुर। नरेश ठाकुर जी ने देखो कविताओं के माध्यम से मोदी जी की पूरी जो योजना है, जो इन्होंने किया है, उन्होंने सारा बयान कर डाला, और चंद लफ्जों में उन्होंने बहुत सारी बातें कहा जो कि अच्छे नेता भी नहीं कह सकते। लेकिन आप देखिए, अपनी अपनी सोच होती है।
कोई कुछ सोचता है, कोई इस लोकतंत्र पे बोलने की आज़ादी सब हर किसी। देखिए लोकतंत्र इसी को कहते हैं। हम खंड खंड है, अनेक जाति में बटे हैं, लेकिन एकता हमारे जातवाद को तो विषयवादी खत्म कर दिया। जो जातवाद का आधार पर मतदान होता था वो मोदी जी ने बिल्कुल खत्म कर दिया। सबका साथ सबका विकास। हर कोई समझे या ना समझे वो उसकी गलत फहमी है। धन्यवाद आपका। क्यों बोलिए। और लोगों से मैं बात करना चाहूँगा। अरे कहिए ना, अरे नाम तो बताओ आप। दूर रह के मुस्कुरा रहे हैं। अरे कुछ तो बोल लो। अरे कुछ तो बोलो। तालियां बजाओ, मुस्कुराने से तो ऐसा लगे जैसे बेइज्जती कर रहे हो उनकी। मैंने बेइज्जती की बात तो कुछ अपने मन की तो बताइए। अपने मन की होती है, मोदी जी का नारा लगाइए। सिंह कहाँ से आए? अच्छा एक बात तो, आज पहली बार नवरात्रि निकल गई, आज बस यहाँ भंडारा हुआ और ये हमारी ख्याल से 500-700 लोगों ने तो अभी तक प्रसाद दिया। और ये जो भंडारा तो ये इनसे पूछा तो हर त्योहारों में करते रहते हैं। और हिंदू मुस्लिम और अनेक जो भी हैं सब मिलकर करते हैं, एकता की एक मिसाल है। लेकिन यहाँ मैंने कुछ पॉलिटिकल सवाल पूछे। अब की बार किसकी सरकार, हमारा प्रोग्राम चल रहा है, उसके तहत किसी की नीचे आपसे जानना चाहूँगा, अब की बार किसकी सरकार, आपके मन में क्या है, क्या सोचते हैं? मन में आपकी मन की बात ये है कि जो केंद्र में सरकार बैठी हुई है वो क्या कर रही है, उसका एक भी योजना आप सफल बता दो। मेक इन इंडिया फ्लॉप, आप पैसा नोटबंदी फ्लॉप, सारा वाइट मनी हो गया, 100% हो गया वाइट मनी। मेक इन इंडिया उसका फ्लॉप हो गया। उसका ये कृषि कानून लाया, उसने खुद फ्लॉप करके वापस कर लिया। 2000 का नोट केंद्र सरकार ने लाया, इसकी इतनी दुर्भाग्य है कि जिस नोट को खुद लाया उसको ये खुद नहीं चला पाया, इसको अपने आप में बंद करना पड़ा। इसको तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है देश का। हम टैक्स देते हैं, आप टैक्स देते हैं, जो भी टैक्स देते हैं उसके टैक्स के पैसे से पैसा छपा, पैसा का पूरा करेंसी हुआ, उसमें पैसा का करेंसी में लगाना नोट, बिल्कुल पैसा लगता है, पैसा लगा ना, पूरा क्या हुआ, पैसा बंद हो गया। ये सबको पता था कि 2000 का नोट मार्केट में नहीं चल पाएगा, क्योंकि आज की जो जनरेशन है उसमें इतनी आबादी की इनकम नहीं है कि 2000 का नोट सब जगह जाके चल सके। ये फर्स्ट डे से ये था कि ये बंद होना ही होना है, तो पूरा पैसा बेकार किया। तो आप देखो ना क्या किया, कुछ नहीं किया इन्होंने। अच्छा अभी तो एक भाई साहब कविताओं के माध्यम से बहुत बड़ी बातें कर रहे थे। एक बात तो मोदी जी ने मंदिर बनवाया, मोदी जी ने अपने पैसे से थोड़ी मोदी बनवा दिया मंदिर। एक बात तो ट्रस्ट ने बनाया, कोर्ट ने आदेश दिया, उसका बन गया। कोर्ट तो पहले इसमें क्या हुआ, तो कांग्रेस भी रही, अनेक पॉलिटिकल पार्टी। अरे वो समय की बात है। आप ये बताओ, अब ये जैसे जवाहरलाल नेहरू जी IT लाए, एम्स लाए, कंप्यूटर लाया, तो ये बोलेगा मैं लाया। अरे भैया समय के हिसाब से तरक्की होते मैं वही तो बता रहा हूँ ना कि मतलब केंद्र कांग्रेस की सरकार ने लाया। मेरा कहने का ये खान है, एम्स आया, IT आया, IM आया, ये सब कौन लाया? तो लाया ना, तो समय के हिसाब से वो चलता रहा। हेलो, आज के डेट में आप देखो ना कि बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे है कि बच्चे 8 लाख 10 लाख रुपए दे के MBA करने, BTEC करने, नौकरी कितने की मिल रही है? 12,000 15,000। सोचो उस माँ बाप का जिसने 8 लाख 10 लाख लगा के उसने नौकरी करवाई होगी, उस पर क्या बीत रही होगी। अभी ये चीज़ को सोचो ना, हैं? अरे पॉपुलेशन तो भाई कल भी थी, आज भी है। पॉपुलेशन क्या बढ़ गई क्या? एक बात 10 साल में कितनी पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई, कितनी ज़्यादा हो गई? 10 साल के बाद हिंदुस्तान हुआ है। आप ये देखो, एक मिनट मेरी बात सुनो। अजय जी मेरी एक मिनट बात बताओ, एक मिनट। गैस मैं जो देखा हूँ अपने घर में 2001 में देखा हूँ, 2001 से 2014 कितने साल हुए? 14 साल में गैस का क्या कीमत था? 400 रुपये। और ये 10 साल में गैस का क्या कीमत है? 1100 रुपये। सीधा डबल से ऊपर गया। तनख्वाह इतनी थी भाई, तनख्वाह इतनी थी, इतनी आज है उतनी है। नहीं भैया इतनी नहीं थी, ये देखो ना, नहीं थी यार, 8,000 तनख्वाह थी। पहले 14 तुम्हारा है, तुम्हारी जेब नहीं, तुम्हारा नहीं। तुम्हारे मकान की कीमत 2 लाख रुपए थी 8 साल पहले, आज 20 लाख से ऊपर है। नहीं भाई
वो आपने यहाँ देखा इसमें शासन टाइट होना चाहिए हिंदुस्तान के अंदर हर स्टेट में। अब देखिए स्टेट में यहाँ होगी पे बेरोजगारी कहाँ बेरोजगारी में नहीं है, जाओ बिहार में और दिल्ली में होगी अपने घर कमाने के लिए अपने स्टेट में रहो। जो चोर उचक्के है ना लग रही है। अमेरिका से तुलना करो, रूस से तुलना करो, ऑस्ट्रेलिया से तुलना करो। आज चौथे नंबर पर बड़ा हुआ आदमी आप बोलो, तुम पढ़ लिख लो, तुम बोलो रिक्शा वाले भैया पहले भी जेल रहे थे, आज भी जेल रहे। पहले आने के लिए पाकिस्तान का कोई आदमी नहीं पढ़े लिखे हो, हम ही जेल रहे, हम ही जेल रहे, कोई महंगाई नहीं है। आपको बताओ ना, और सुविधा से आराम से जी रहे हैं। पढ़े क्या देखिए आप कहाँ जा रही है। बेचारा दिन का हमारे प्रधानमंत्री जी ने आपने देखा किस तरह से कहाँ से कहाँ